औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। क्लास 12 का फिज़िकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉरल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। हाउ द मॉरल वैल्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टू डेवलप द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉरल वैल्यू। जो हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं मॉरल वैल्यूज होते हैं, हाउ फिजिकल एजुकेशन प्रमोट्स देम। फिजिकल एजुकेशन कैसे इन मॉरल वैल्यूज को प्रमोट करती है, इनहेरिट करती है, इंसिस्ट करती है बच्चों को, खिलाड़ियों को कि दैट यू हैव टू डेवलप द मॉरल वैल्यूज, यू हैव टू डेवलप द वैल्यूज इन योर लाइफ, यू हैव टू डेवलप द मॉरल ड्यूटीज ऑफ सोसाइटी। फिजिकल एजुकेशन में क्या रोल है मॉरल वैल्यूज डेवलप करने का, या मॉरल वैल्यूज कैसे डेवलप होते हैं थ्रू फिजिकल एजुकेशन। अगर हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की एज वेल एज एकेडमिक्स एज वेल एज द स्किल प्रोफेशन या गेम्स एंड सपोर्ट्स की, फिजिकल एजुकेशन में जब भी कोई एक्टिविटी होती है, किसी भी गेम में, किसी भी सपोर्ट्स में, किसी भी एक्टिविटी में, each and everyone participated together. There are a group of people, there are a different team members. They participated in a group. वो participate करते हैं एक group में, regardless of their caste, creed, color, origin. When we find a team, we can find the different castes, different regional players. Although physical education did not determine it, the various castes, regions या culture, religion, इन सब पे फिजिकल एजुकेशन का कोई भी गेम नहीं होता है कि इट शुड बी ऑन द रिलीजियस बेसिस, कास्ट बेसिस। बट सिंपली फिजिकल एजुकेशन की जब भी हम पार्टिसिपेशन देखेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज की जब भी हम पार्टिसिपेशन देखेंगे फिजिकल एजुकेशन की, इट्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड ऑरिजिन। इसमें कास्ट, क्रीड और ऑरिजिन का कोई भी काम, कोई भी चीज नहीं होती है। When they play regardless of their caste and creed. वो ये सब नहीं सोचते हैं कि what's our caste, religion क्या है, वो क्या है। When there is an collision, जब भी हमारी कोई टीम होगी तो इसमें ये सब नहीं होगा। और जो लोग, each and every person of our society, of our state, country, applauded or gives them the confidence regardless of their background या टीम एफिलिएशन। कोई भी लोग, जो भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमारी स्टेट को, हमारी कंट्री को, इन ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप को, किसी भी टीम को, किसी भी फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी में, तो एवरीवन प्रेजेस देम, एवरीवन अपॉलिडेटेड देम। हर कोई प्रेज करेगा उनको, ये नहीं कोई कहेगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है, एफिलिएशन क्या है। हर किसी बच्चे को फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज में मौका मिलता है कि वो अचीव करे, रिकॉग्नाइजेशन करे, अचीव करे अपने आप को, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। जैसे कि उनकी इकोनॉमी क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है। कोई कि इसका मतलब ये होगा कि फिजिकल एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि दैट कि हम we must be the good citizenships. तो फिजिकल एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है कि हम बहुत से अच्छे शहरी होने चाहिए और हमें वो सब क्वालिटीज होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, जिससे हम क्या अच्छे से अच्छे शहरी बन पाएंगे। वो शहरी हम कैसे अच्छे बन पाएंगे? If we did not think about the caste, creed, if we did not think about the status, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस या और कोई स्टेटस। अगर हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन में हमें यही सिखाया जाता है कि इट्स नॉट अबाउट टू विनिंग, इट्स नॉट अबाउट टू लूजिंग, बट इट्स अबाउट स्पिरिट। फिजिकल एजुकेशन में हमें पहला यही सिखाया जाता है कि फिजिकल एक्टिविटीज में व्हेन वी आर पार्टिसिपेटिंग इन ए गेम, इन ए फिजिकल एक्टिविटी, हमें यही बताया जाता है कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग, ये जीतने और हारने की बात नहीं है, बट इट्स अबाउट द टीम स्पिरिट। कि हमें टीम स्पिरिट में रहना चाहिए। वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी हैव टू मेंटेन द फ्रेंडशिप, वी हैव टू मेंटेन इट बाय द फ्रेंडली, वी हैव टू मेंटेन द एटीट्यूड टुवर्ड्स द अदर इन्वॉल्वड सिचुएशंस, इन्वॉल्वड प्लेयर्स में को
कंट्रीब्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कंपटीशन में कंट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एंड इम्पोर्टेंस भी है तो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स भी है. जब इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स है तभी इम्पोर्टेंस भी है. फिजिकल एजुकेशन में क्या है कि फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड सोसाइटी एज ए लेबोरेटरी. अगर हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में कि सोसाइटी वर्क्स एज ए लेबोरेटरी, क्योंकि सोसाइटी हमें सिखाती है कि कैसे मैनर्स, क्या पर्पस, हाउ सोशल कॉन्शियसनेस इज डेवलप्ड एंड फीलिंग एंड राइट और रॉन्ग, कैसे सोशल कॉन्शियसनेस को हम बढ़ा सकते हैं. It gives the society has a duty. We can find the society as a laboratory. हम सोसाइटी को ही एक लेबोरेटरी के मद्देनजर से देख सकते हैं कि जो हमें ये सिखाती है हाउ टू लर्न, हाउ टू रेस्पेक्ट, हाउ टू इम्प्रेस, हाउ टू शो द टीम स्पिरिट. को these are the different kind of customs, traditions, rules that we have to obey of our society. हमें सोसाइटी के कस्टमर्स, ट्रेडिशन, इन सब को क्या करना है, फॉलो करना है, तभी हम वी कैन बी द गुड सोशली रेस्पॉन्सिबल पर्सन. जब हम सोसाइटी के सोशल कस्टमर्स, ट्रेडिशन, रेस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, then we can say that we are the good social person. Yeah, we are socially very good citizen, sociable citizen. Besides this, हमें ये देखना है कि moral education through physical education, how moral activities are promoted through physical education. Physical education का पहले भी मैंने बताया आपको कि physical education as well as an academic subject and as practical, different kind of skills, practical subject है. तो as well as through physical education there are different kind of introduction, there are different kind of chapters, there are different kind of material that we found in physical education. बहुत सारा material हम physical education में पाते हैं कि which gives much more emphasis, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे देता है कि we have to promote social consciousness in which we have to develop ourselves a very good and trustworthy member of this society. ये तभी मुमकिन होगा तब कि हम में सभी सोशल और मॉरल वैल्यूज होंगे. इफ वी हैव नॉट द गुड सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, अगर हम में से अच्छे सोशल और मॉरल वैल्यूज नहीं होंगे तो इससे क्या हो जाता है, वी विल नॉट बिकम द ट्रस्टवर्दी मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी. सोशल वैल्यूज के साथ साथ ही हम में क्या अच्छे से अच्छे मॉरल वैल्यूज होने चाहिए. ये हमें फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है. अगर इसकी बात हम करें, बिसाइड्स दिस रीडिंग एंड राइटिंग एंड फिजिकल एजुकेशन, द कंसेप्ट ऑफ मॉरल एजुकेशन, इसके बाद अगर हम बात करेंगे वो यह है कि हाउ फिजिकल एक्टिविटीज प्रमोट्स मॉरल वैल्यूज. इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज, जो मैंने लिखा है पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी, हाउ दे कंट्रीब्यूटेड. There are different kind of moral values which we acquire, जो हम हासिल कर सकते हैं and which we attain to involve ourselves in physical activity. जब हम किसी physical activity में involve होते हैं तो उसी से हमें बहुत सारे moral values क्या होते हैं, promote होते हैं हम में से. जैसे कि मैंने लिखा है sympathetic attitude, helpfulness, patience, tolerance, harmony, respect, group cohesion. Good, these are the values, these are inherited, जो हमें इनहेरिटेड होते हैं, जो हम अचीव करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें होते, जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई होते हैं हमें when we participate in a team, in a group. तो these are the moral values. और भी बहुत ज़्यादा moral values है, और भी बहुत सारे important चीज़ है जो हमें डेवलप होते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़. तो उन पर बात हम करेंगे. फर्स्ट आर दीज 5 इंशाल्लाह दूसरे क्लास में पढ़ेंगे.